हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और जो भी क्वेश्चन बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी होंगे दोस्तों, वो हम सारे इसमें डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। और इसमें जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर जब पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो दो पार्ट में बने, तो इसका एक पहला पार्ट है और उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आने वाला है। बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के दोस्तों। तो बौद्ध धर्म से पहले हम कुछ चीज़ें आपको बता दें। ये जब बौद्ध धर्म, भारत में जो दो धर्म है दोस्तों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म है दोस्तों, यह ईसा पूर्व छठी शताब्दी की बात है दोस्तों। यह जो शताब्दी थी दोस्तों, विश्व इतिहास के लिए धार्मिक क्रांति का युग कहा जाता है। यानी विश्व इतिहास में इसको धार्मिक क्रांति के युग से नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय हर एक, सिर्फ भारत में ही नहीं दोस्तों, बल्कि कई देशों में धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत ही यहाँ पर देखा गया, बहुत ही सक्रियता देखी गई दोस्तों। भारत में दो धर्म उसमें बहुत ही प्रचलित थे, एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। बौद्ध धर्म की बात हम आज करने वाले हैं दोस्तों, फिर कभी डिस्कस करेंगे जैन धर्म की। उससे पहले हम देखें कि जो विश्व के इतिहास में जो छठी ईसा पूर्व है, जो दोस्तों छठी शताब्दी है ना, ईसा पूर्व छठी शताब्दी की जो बात है दोस्तों, इसमें जो ईरान में जो धर्म का प्रचार कर रहा था दोस्तों, वो था जरथुस्त्र। कौन था दोस्तों? जरथुस्त्र था, जो ईरान में क्या कर रहा था, धर्म का प्रचार कर रहा था। ठीक है, इसी शताब्दी की बात है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। ईरान में जरथुस्त्र था और चीन में कन्फ्यूशियस था और यूनान में सुकरात को आप लोग सभी जानते ही होंगे। तो ये सब घटनाएं एक ही साथ घटित हो रही हैं दोस्तों। ईसा पूर्व छठी शताब्दी की ही सारी घटनाएं हैं और लगभग इन सभी देशों के अलावा अन्य भी देशों में धार्मिक क्रांति का युग चल रहा था दोस्तों। मतलब यह ऐसे कहें कि जो लोग हैं, इन लोगों से बहुत ही आकर्षित हो रहे थे दोस्तों। जैसे यूनान में सुकरात से लोग आकर्षित हो रहे थे, उसी तरह चीन में कन्फ्यूशियस से, और उसी तरह ईरान में जो है जरथुस्त्र से, और सेम उसी तरह भारत में जो है दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही बहुत ही प्रबल रूप से क्या था, सक्रिय था। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों। हम बात करेंगे बौद्ध धर्म का, तो आपको पता है बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं, वो आपके गौतम बुद्ध, यानी आप इनको सिद्धार्थ के नाम से भी पुकार सकते हैं दोस्तों। क्योंकि गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध बनने से पहले इन्हें सिद्धार्थ के नाम से ही जाना जाता था। और आपको पता है कि जो सिद्धार्थ हैं दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे इनका क्या होता है, जन्म होता है। और देखिए, इनका जन्म भी दोस्तों बहुत ही, यानी इनके जो पिता थे दोस्तों, शाक्य आप कह सकते हैं, एक वंश था दोस्तों। इसके क्या थे, राजा थे दोस्तों। और इनके घर ही सिद्धार्थ का क्या होता है, जन्म होता है। सिद्धार्थ का जब जन्म होता है दोस्तों, तो ये बताया जाता है कि जो उनके पिताजी हैं वह, यानी उनके जो पिताजी का नाम है दोस्तों, वो था शुद्धोधन, और उनकी जो माता जी का नाम था वो था महामाया था। ठीक है, क्या था, महामाया। तो याद रखिएगा, जो बुद्ध के पिताजी का नाम था क्या, देखिए बुद्ध बनने से पहले क्या थे, सिद्धार्थ थे, और इनके पिताजी का नाम था क्या, शुद्धोधन। ये जो है दोस्तों बहुत ही चिंतित थे इनके जन्म के बाद, और इसका रीजन भी था कि क्यों चिंतित थे।
जब इनका जन्म हुआ दोस्तों, जब इनका जन्म हुआ, माता का नाम इनका क्या है? महामाया। माता का नाम क्या है भाई? महामाया। ठीक है। तो जब इनका जन्म हुआ दोस्तों, तो इनके जो माता जी हैं उनका भी क्या होता है? देहांत होता है। और जो मतलब इनके जन्म के तुरंत बाद नहीं दोस्तों, कुछ टाइम बाद इनके माता जी का भी क्या होता है? देहांत हो जाता है। और जब इनको जन्म के बाद ज्योतिषी के पास ले गया गया, तो ज्योतिषी ने बताया था कि यह जो बालक है आगे चल करके मतलब बहुत ही, यानी मेरे कहने का मतलब, ज्योतिष का जो कहने का अर्थ ये था कि इस बालक को राजपाट में कोई भी रुचि नहीं होगी और यह बालक चल करके यानी एक बहुत ही बड़ा सन्यासी बनने वाला है। ठीक है। अब इनके जो पिता थे बहुत ही चिंतित हो गए, क्योंकि एक ही बेटा था और इनके माता का भी तो देहांत हो चला था। हालांकि ये बात मतलब जब वो पैदा हुए तब उनकी माता थी, कुछ टाइम बाद उनका देहांत होता है। तो उनके पिताजी बहुत ही क्या थे? चिंतित थे। भाई जो बालक है वो, यानी जो सिद्धार्थ है वो आगे चल करके क्या होगा? संन्यास को धारण करेगा, यानी उनके वंश को चलाने वाला कोई नहीं था और यही अकेले थे। इस वजह से उनके पिताजी बहुत ही चिंतित थे। हालांकि इन्होंने बहुत ही तरह के मतलब प्रबंध किए, बहुत ही कई किस्से कहानी है दोस्तों इस पे, कि इनको एक ही घर में सभी एक ही कमरे में सभी सुख सुविधाएं दे दिए जाते थे। ऐसे प्रबंध किए गए थे दोस्तों ताकि इन्हें भी बाहर की कोई चीज़ों का भनक ना लगे और उन्हें बस एक ही अपने मतलब महल से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि चूंकि आपको पता है कि उनको ये चाहते थे कि ये बालक थोड़ा भी ये ना जाने कि जो बाहर का जो वातावरण है, बाहर का जो स्थिति है वह बुद्ध को पता चले, यानी सिद्धार्थ को क्या हो? पता चले। ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया भाई? सारे सुख सुविधाएं उनको हर एक कमरे में मतलब हर एक सुख सुविधाएं जितने भी हो सकते हैं सारे सुख सुविधाएं उनको उनके कमरे में ही प्राप्त होती थी। ठीक है। इसके बावजूद भी क्योंकि भाई इनका जन्म भी उसी लिए हुआ था और जो ज्योतिषी थे उनका भविष्यवाणी भी तो ठीक था, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनका मन जो है भटकता था बाहर निकलने के लिए। तो एक बार की बात है दोस्तों, कहा जाता है कि यह अपने पिताजी से बाहर जाने की जिद करते हैं दोस्तों और नगर घूमने की जिद करते हैं। तो इनके पिताजी बहुत चिंतित हो जाते हैं और वह सोचते थे कि किसी तरह भी यह बाहर ना निकले, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जिद के सामने उनको अपना मतलब निर्णय बदलना पड़ा और उनको बाहर जाने की अनुमति देनी पड़ी। लेकिन कहा यह जाता है दोस्तों कि उन जो नगर है, नगर को उनके निकलने से पहले बहुत ही भव्य तरीके से सजा दिया गया था। इसके बावजूद भी ताकि मतलब कोई भी चीज़ें उनको मतलब विचलित ना करे, कोई भी ऐसा चीज़ हो जिससे वह विचलित ना हो, ताकि वह संन्यास से बचे। इस वजह से उनके पिताजी जो थे वह ऐसा घोषणा कर दिए थे कि नगर को हर एक तरफ से सजा दिया गया। हर नगर वासियों को भी कहा गया कि आप नगर के बाहर नहीं निकलेंगे और निकलेंगे तो अच्छी तरह से निकलेंगे। तो ये सारी चीज़ें कह दी गई थी। इसके बावजूद भी जो कुछ चीज़ें घटित हुई, कहा यह जाता है दोस्तों कि एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है दोस्तों और बुद्ध जी अपने सारथी से पूछते हैं कि कौन है और इस तरह से झुक कर क्यों चल रहा है। तो उनके सारथी बताते हैं कि हर एक इंसान इसी तरह होगा और कुछ मतलब सबका यही गत होने वाला है दोस्तों। एक टाइम सबका आएगा जो वृद्ध होगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या हम भी वृद्ध होंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, आप भी वृद्ध हो सकते हैं। ठीक है, यानी हो सकते हैं, होंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें घटित हुई दोस्तों। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि कोई एक लाश है दोस्तों जो उस मार्ग से निकलते हुए दिखाई दे रही थी और उनके पीछे लोग भी आ रहे थे। तो यह चीज़ें भी घटित उनके सामने हुई। तो उन्होंने भी पूछा कि ये क्या है भाई?
तो उन्होंने कहा कि इस आदमी का क्या हो गया है, अंत हो गया है, और अब यह अपने जो शरीर को, मतलब इसकी जो आत्मा है उसके शरीर को छोड़ दी गई है, और छोड़ दी है, और ये अब इसका स्वर्गवास हो गया है। ठीक है, यानी यह इस धरती से चला गया है। तो उन्होंने कहा कि क्या हमको भी जाना पड़ेगा? तो उन सारथी ने कहा जी हाँ, आपको भी जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें घटित हुई दोस्तों, और अंत में जब अपने वो घर पहुंचते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उनकी दिमाग में चल रही होती हैं। उसके बाद होता क्या है दोस्तों, जब इनके विचरण को देख करके इनके जो पिताजी हैं अब इन कुछ और प्लान सोचने लगे दोस्तों, ताकि जो सिद्धार्थ है वो घर छोड़ करके बाहर ना जाए, यानी संन्यास को धारण ना करे। इसके कारण उन्होंने क्या किया कि उनके जो शादी है दोस्तों यशोधरा नामक स्त्री से कर देते हैं। ठीक है, ताकि यह अपने गृहस्थ जीवन में ही उलझे रहे। इस वजह से उनका क्या होता है, शादी कर दिया जाता है। और हालांकि इनके शादी के बाद दोस्तों कुछ टाइम तक तो ठीक था, और यशोधरा और सिद्धार्थ से एक बच्चा भी हुआ था दोस्तों, एक बेटा हुआ था जिसका नाम था रोहित। क्या नाम था भाई? रोहित नाम था। इसके बाद दोस्तों फिर वह समय आ ही गया जब ये जो इनकी जो रोहित का जो जन्म हुआ दोस्तों, ये 28 वर्ष की अवस्था में, जब उनकी अवस्था क्या थी, 28 थी, इस वर्ष की अवस्था में उनका जन्म होता है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि वह दिन आ ही गया दोस्तों जब सिद्धार्थ को घर छोड़ना था, और 29 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने क्या किया, अपने घर को छोड़ दिया। अब इसमें विद्वानों का कुछ मतभेद है दोस्तों। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो इन्होंने घर छोड़ा वह अपनी पत्नी को बताकर छोड़ा, लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं दोस्तों, यानी कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इन्होंने बिना पत्नी के बताए ही घर को छोड़ दिया था, और इनका 1 साल का बच्चा था जिसका नाम क्या था, रोहित था। तो इन्हें छोड़ करके ये घर से निकल जाते हैं दोस्तों। उसके बाद होता क्या है दोस्तों, ये सत्य की खोज में घर से निकलते हैं, और रास्ते में जाते हैं दोस्तों, बहुत टाइम तक भटकते रहते हैं, और इनसे कुछ लोग भी मिलते हैं दोस्तों, जिनके साथ वह कुछ टाइम तक तपस्या भी करते हैं। हालांकि वे लोग चले जाते हैं, और यह दोस्तों, और एक चीज़ और बता दें कि जो इनकी यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों एग्जाम में, जो सिद्धार्थ के घर छोड़ने के को क्या कहा गया दोस्तों, तो इनके घर छोड़ने को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया भाई? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, सिद्धार्थ को घर छोड़ने को क्या कहा था? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। जब इन्होंने घर छोड़ा तो उसको क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उसके बाद दोस्तों वह जा करके दोस्तों जो आपका गया है दोस्तों, गया में एक स्थान है उरुवेला। गया में स्थान है दोस्तों उरुवेला। यहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे वह दोस्तों अपनी साधना कर रहे थे दोस्तों, और उनको ऐसा एहसास हुआ, कुछ प्रकाश हुए दोस्तों, और उन्हें लगा कि अब वह मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है दोस्तों। यानी ऐसे कहें तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए कि जो क्वेश्चन कई तरह से बनते हैं दोस्तों कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो इनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ दोस्तों गया के उरुवेला में। और किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? तो पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। अब दोस्तों होता क्या है, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इस घटना को क्या बोलते हैं दोस्तों? धम्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होने, और यहीं से दोस्तों जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ दोस्तों, तो यहीं से वह क्या बन गए? सिद्धार्थ से क्या बन गए? बुद्ध हो गए। क्या हो गए? बुद्ध हो गए।
और ज्ञान प्राप्त होने को क्या बोलते हैं दोस्तों? धम्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धम्म चक्र परिवर्तन। धम्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति को। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। उसके बाद जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों, तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गया के उरुवेला में। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। उसके बाद होता क्या है कि अब वहाँ से जाते हैं और फिर उन्हीं दोस्त मतलब जिनके साथ वह तपस्या कर रहे थे दोस्तों, हालांकि वो लोग चले गए थे पहले ही, तो उन्हीं को जाकर के मिलते हैं उनसे, और उन्होंने अपना पहला उपदेश दोस्तों उन्हीं लोगों को दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो बुद्ध हैं वह अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और उसके बाद दोस्तों फिर कुछ टाइम बाद यह पहुँचते हैं दोस्तों कुशीनगर। और एक कुशीनगर में दोस्तों क्या होता है, कुशीनगर में ही, ठीक है, कुशीनगर में इनका क्या होता है? निर्वाण, मतलब मृत्यु हो जाता है दोस्तों। यानी इसको क्या बोला गया? निर्वाण बोला गया। यानी कुशीनगर में क्या होता है? इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ चीज़ें थी जो इस वीडियो हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम इसके अगले वीडियो में इनकी जो आगे जो इनके सिद्धांत थे उस पर चर्चा करेंगे। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही आपको पसंद आएगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।